जी। अब यहाँ पे श्रीकांत, आपकी मतलब अलग-अलग सेक्टर्स पर या अलग-अलग थीम्स पर क्या राय है? मतलब इस बाज़ार में कहाँ पर आप कम्फ़र्ट में हैं? कहाँ पर आपका वो कम्फ़र्ट ज़ोन, क्योंकि शुरुआत में ही फंडामेंटली आपने कहा कि वैल्यूएशन को लेकर के थोड़ा सोचना पड़ रहा है। वहाँ पर एक बार को वैल्यूएशन कम से कम आपको 1 साल आगे के फॉरवर्ड अर्निंग के हिसाब से महँगा लगने लगा है। तो वो अलग-अलग सेक्टर्स में अलग-अलग सिचुएशन होगी। कहाँ पर आप आज भी कंफर्टेबल हैं, कहाँ पर वो कंफर्ट ज़ोन आज की तारीख में बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल। तो देखिए, हमें लगता है कि इस मार्केट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है और साथ ही साथ अगर आपको सावधानी भी अगर बरतनी है, तो मैं ये कहूँगा कि जो बीएफएसआई सेक्टर है, यानी कि जो फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज़ हैं, बैंक्स हो या एनबीएफसीज़ हो, वहाँ पे आप कुछ बिल्कुल निवेश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आने वाला 1 साल हमें लगता है कि इन सब कंपनीज़ के लिए, बैंकों के लिए अच्छा ही रहेगा। उनमें और भी हमें अपग्रेड्स देखने मिलेंगे। तो यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, अगर कोई करेक्शन आता है तो वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन सब स्टॉक्स में करेक्शन जो रहेगा वो लिमिटेड रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स। अदर सेक्टर्स की अगर बात करूँ तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे इसके अलावा अगर वैल्यूएशन बेसिस पे अगर किसी में अगर कोई कम्फर्ट है, तो वो जो टॉप 2 या 3 जो आईटी कंपनीज़ हैं, वहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन बाकी आईटी कंपनीज़ में, जैसे कि मिड कैप आईटी कंपनीज़ हैं, वहाँ पे आप इन्वेस्ट करने से थोड़ा बचिए। ऑटो कंपनीज़ में हमें लगता है बहुत ही सिलेक्टिव रहना ज़रूरी है, क्योंकि अगेन इन टर्म्स ऑफ फेस्टिवल सीज़न अभी ऑन द वे ऑफ एंडिंग, शायद क्रिसमस के आस-पास थोड़ा-सा और हमें एक अपवर्ड एक्टिविटी देखने मिलेगी। उसके बाद हमें लगता है कि ऑटो में थोड़ी-सी एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो जब तक कोई इवेंट्स नहीं आते, जब तक कोई प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं होते, न्यू मॉडल्स लॉन्च नहीं होते, तब तक हमें लगता है कि ऑटो में काफ़ी सिलेक्टिव एक परफॉर्मेंस रहेगा और काफ़ी सिलेक्टिव स्टॉक्स परफॉर्म करेंगी। तो ऑटो से इस पर्टिकुलर मार्केट में बचिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने अच्छी मार्केट में रैली देख ली है। इसके अलावा अगर मैं साइक्लिकल्स की बात करूँ, तो साइक्लिकल्स में स्पेशली मेटल्स से रिलेटेड जितने भी कंपनीज़ हैं, वहाँ से भी आप, मुझे लगता है कि वहाँ पे इन्वेस्ट करने से बचिए, क्योंकि ये मार्केट ऐसा है कि जहाँ पे इन्फ्लेशन लगातार बढ़ते जा रहा है, और अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो नो डाउट कि कमोडिटीज़ बढ़ते हैं, लेकिन ये माहौल ऐसा है कि जहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद इन सब कंपनीज़ का डेट स्ट्रक्चर और भी बिगड़ सकता है। तो कमोडिटीज़ से भी आप बचिए। येस, सीमेंट में या मैन्युफैक्चरिंग में आप फ़ोकस कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया इज़ सच अ कंट्री कि जहाँ पे डोमेस्टिक डिमांड इज़ वेरी, वेरी हाई, और इसी वजह से सीमेंट या मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड अगर कोई कंपनीज़ हो या स्टॉक्स हो, तो वहाँ पे भी आप आपका एक सिलेक्टिव व्यू रखिए, बट बिल्कुल आप कॉन्फिडेंटली इन कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी। श्रीकांत, ज़्यादातर जगहें जो आपने, ज़्यादातर सेक्टर्स जो आपने बताए, उनमें आपने निवेश से फ़िलहाल बचने या सावधान रहने की ही सलाह दी है। बहुत कम आपने जैसे सीमेंट और मैन्युफैक्चरिंग कहा खरीदने के लिए। इसके अलावा और कोई ऐसा सेक्टर है जहाँ पर पैसा लगाया जा सकता है, या आपकी इस पूरी एनालिसिस को मैं इस रूप में समझूँ कि अभी मोटे तौर पे भैया बाज़ार से थोड़ा दूर रहो, पैसा लगाने का सही समय नहीं है अगर निवेश का नज़रिया है? नहीं, देखिए, मेरा अप्रोच ये है कि आप बिल्कुल इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन आप आपके फंड्स का 25% इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ पे 100% इन्वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो कहाँ पे मार्केट्स करना है? ऐसा ही जैसे होता है आपने कि जब अभी 2 ही मार्केट, चीज़ें बताई, सीमेंट और मैन्युफैक्चरिंग। यस। हाँ, इसके और अलावा अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग भी को, काफ़ी मतलब डाइवर्स सेक्टर है ना, उसमें मैन्युफैक्चरिंग तो हर चीज़ की होती है, कलम से लेकर के मतलब गाड़ी तक सब कुछ मैन्युफैक्चर ही होता है। यस, तो यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल्स है, जैसे कि अगर आप देखें तो सीमेंट आता है सबसे पहले, अगर देखें तो अगर कंस्ट्रक्शन साइड पे अगर हम जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ रोड से रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं, वहाँ पे फ़ोकस कर सकते हैं। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग में जो टेक्सटाइल की कंपनीज़ हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो ब्रांडेड कंपनीज़ है, कि जहाँ पे हमें और कोई ऑप्शन नहीं, बट वहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो कंपनीज़ वैसी है। तो एबीएफआरएल है या ऐसी कुछ कंपनीज़ है कि जहाँ पे एक सबसे बढ़िया बात ये थी राजीव जी कि इस पर्टिकुलर लास्ट 10 साल में अगर आप देखें, तो जितने भी 10 या इनफैक्ट आई कैन से 15-20 साल से अगर आप देखें, तो जितने भी नए एंटरप्रेन्योर्स थे, उन्होंने पूरा जो उनका फ़ोकस रखा था वो इंटरनेट रिलेटेड या सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंपनीज़ के ऊपर लगाया था।
और जितने भी नए आईपीओज़ आए या नए इश्यूज़ आए अगर आपने देखा होगा कि वो सब मैक्सिमम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड थे। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग पे फ़ोकस बहुत ही कम था। जैसे कि स्प्रिंग का बनाना हो या कुछ ऑटो स्पेयर पार्ट्स बनाने हो या कुछ बड़े मशीनरी जैसे कि बीएचईएल है या पकड़ लीजिए कि पावर जनरेटिंग कंपनीज़ है, वहाँ पे अगर आप देखें तो बिल्कुल भी ज़ीरो टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स थे। और इसी वजह से हमें लगता है कि यहाँ पे जैसे कि अभी वर्ल्ड वाइड ग्रोथ होते जा रहा है क्योंकि मनी प्रिंट हुआ है और डिमांड क्रिएट हुआ है और इस डिमांड को सस्टेन करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए ये सब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का काफ़ी क्या बोलते हैं कि ज़रूरत होती है। तो वो अभी करंटली देखा जाए तो वहाँ पे स्कार्सिटी है और इसी वजह से मुझे लगता है कि ये सेक्टर के ऊपर फ़ोकस बनते जा रहा है। जैसे-जैसे कंपनियाँ निकलेंगी बाहर, जिनके नंबर्स काफ़ी अच्छे आएँगे, वहाँ पे फ़ोकस बढ़ते जाएगा।